मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है मदर सुपीरियर। मैं हर बात को समझता हूँ और यकीन मानिए मैं इस चीज को एक बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं देख रहा हूँ। आपके पिताजी ने यह स्कॉलरशिप ऑर्फनेज के बेस्ट स्टूडेंट के लिए शुरू की थी। मैरी की होनहारी और काबिलियत देखकर वो उसके गार्डियन बन गए थे। ये हैं उसके सर्टिफिकेट्स। सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, स्पोर्ट्स, उसने जहाँ कहीं भी हाथ डाला इनाम लेकर ही लौटी। इन तमाम एक्टिविटीज के अलावा वो पढ़ाई में भी हमेशा आगे रही है। इनफैक्ट स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशंस में वो फर्स्ट आई है। अगर आपके पिताजी जिंदा होते तो वो जरूर कहते उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाया जाए। कॉलेज में दाखिल करवाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इंजीनियर हूं, 4 दिन पहले कलकत्ते से आया हूं। अभी तक पिताजी का कारोबार भी ठीक से समझा नहीं। ये डर लगता कहीं लोग ये ना कहें कि जिस बाप ने कारोबार को 4 चांद लगा दिए थे उसी के बेटे ने उसी कारोबार को डुबो दिया। फिलहाल यही नहीं, मैंने सारे डोनेशंस बंद कर दिए। एक बार फिर सोच लेने में कोई नुकसान नहीं। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, एक यतीम लड़की की जिंदगी है, उसका भविष्य है। वैसे तो एक बार फैसला कर लेने के बाद मैं दोबारा सोचता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का यहां तक आना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूं। आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू। मगर कॉलेजेस अभी खुलने वाले हैं। मैं जानता हूं, 2-4 दिन में आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू मिस्टर ब्राउन। थैंक यू। ये नने क्यों आई थी? हैं? पिताजी किसी लड़की का स्कॉलरशिप स्पॉन्सर किया करते थे ना, इसी सिलसिले में। मेरा भी यही ख्याल था। फिर तुमने क्या कहा? यही कि मैं सोचूंगा। आपने उस लड़की को देखा? अरे बेटा, जब तुम्हारे डैडी ने उस लड़की को नहीं देखा तो हम कहां से देखेंगे? उन्हें तो बस शौक था मदद करने का। और कुछ लोगों ने उनकी इस आदत का फायदा भी उठाया। पर ये चक्कर ऐसा नहीं है। तुम्हारे डैडी बहुत चाहने लगे थे उस लड़की को। देखे भी ना? बेटे, देखने को तो उन्होंने ईसा मसीह को भी नहीं देखा था, पर हाँ, महीने में उस लड़की को 1-2 खत जरूर लिखते थे, और वो भी जैसे रोशनाई में कलम डुबोए बैठी रहती थी। बस यूं समझो कि पश्चिमी हवा से खत जाता था और पूर्वी हवा से उसका जवाब आता था। वो एक खत मौजूद है इस फाइल में, लो पढ़ो। आपका क्या ख्याल है, स्कॉलरशिप दे दूं? अरे भाई, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्यों नहीं भाई, कभी कभी डैडी भी तो आपकी राय ले लिया करते थे। अरे बेटा, अगर हम तुम्हारे बाप के बेटे रहे होते ना तो सोचते भी नहीं, पर हम तो ठहरे उसकी स्कूल के जमाने के जिगरी दोस्त। उसी नाते कह रहे हैं कि पहले इस फाइल में जो खत रखे हैं उसे पढ़ लो और फिर खुद ही फैसला करो। हैं? माय डियर अंकल, आज स्कूल में छुट्टी है। चर्च से लौटने के बाद कोई काम नहीं है। वो जो मेरी फ्रेंड है ना बेला, उसे चिकन पॉक्स निकली हुई है, इसलिए आज मैंने वर्जिन मैरी से कहा कि वो मेरी फ्रेंड को अच्छी कर दे। अब मेरी फ्रेंड अच्छी हो जाएगी ना अंकल, आपकी मैरी। डियर अंकल, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पेंसिल से लिखना अच्छा नहीं लगता। एक बॉल पेन ऐसे गिफ्ट भेज दीजिए, साथ में 2 रिफिल्स भी, फिर साल भर कुछ नहीं मांगूंगी। आपकी मेरी। आज एनुअल स्पोर्ट्स थे, लॉन्ग जंप और दौड़ में फर्स्ट आई, लेकिन पाँव पर पत्थर बहुत चुभे। मेरे पास शूज नहीं है। आप अगर अच्छे से स्पोर्ट्स शू भिजवा सके तो अच्छा रहेगा। वैसे कैनवस शूज पे चलेंगे। बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, ऑर्फनेज ऑफ वर्जिन मैरी वाली लड़की को जानती हो, जिसे डैडी स्पॉन्सर किया करते थे? नहीं, क्यों? बड़ी आश्चर्य की बात है, 10 साल तक डैडी उसे स्पॉन्सर करते रहे, फिर भी कभी देखा नहीं। वो चैरिटी की बातें किसी को बताते नहीं थे। कहा करते थे चैरिटी यूं करनी चाहिए कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। चलो।